तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सजल गुप्ता आज आपके YouTube चैनल कॉन्सेप्ट रिच क्लासेस में आपका पुनः हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं, वेलकम करता हूं। सभी विद्यार्थियों को गुड इवनिंग, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। जिसको जिस भाषा में समझ में आए उसको उस भाषा में उसका अभिनंदन, उसका स्वागत है, उस भाषा में उसका अभिवादन। तो आइए आज शुरू करते हैं हम लोग क्लास 12th फिजिक्स का जो हमारा चैप्टर है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी कि चुंबकीय प्रभाव किसका? वैद्युत धारा का। यानी वैद्युत धारा के कारण चुंबकीय प्रभाव हमें कहाँ देखने को मिलेगा, किस प्रकार देखने को मिलेगा, उसकी प्रॉब्लम्स को हल करने का प्रयास करेंगे, न्यूमेरिकल्स को हल करने का प्रयास करेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे हमारी डिस्प्ले पे एक आपको प्रश्न नजर आ रहा है जिसमें लिखा है चित्र में एक धारा लूप है जिसमें दो त्रिज्यीय रेखाओं द्वारा जुड़े दो वृत्तीय चाप प्रदर्शित हैं। लूप के केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र ज्ञात कीजिए। तो हमें इस केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र बताना है प्यारे विद्यार्थियों। बशर्ते यहां हमें समझ क्या लेना है विद्यार्थियों, यहां समझना ये है, ये जो डिस्टेंस दी गई है वो आपकी स्मॉल a है, और विद्यार्थियों ये जो डिस्टेंस दी गई है ये आपकी स्मॉल b है। तो आप देख पाओगे हम लोगों ने कल ये सवाल यहां समझा था कि जो तार की दिशा में, धारा की दिशा में जो बिंदु होगा वहां मान नहीं निकलेगा। तो यहाँ पर इस तार का प्रभाव कतई नहीं होगा, ना इसका ना इसका, केवल ये कुंडली सम्मिलित होगी। तो यहाँ कुंडली को जरा समझने का प्रयास करिए। ऊपर वाले तार में जो धारा है वो हमारी बाईं ओर आ रही है और नीचे वाले तार में धारा दाईं ओर जा रही है। तो जब आप धारा की डायरेक्शन को इस ओर रखेंगे, इधर ऊपर वाले तार में धारा इधर है और बिंदु नीचे है, तो थप्पड़ लगाए उंगलियां कहाँ आएंगी? बाहर की ओर। तो ऊपर वाला जो तार है इसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B1 हमें प्राप्त होगा, इसकी डायरेक्शन हमारी कहाँ हो जाएगी? बाहर। जबकि जो तार में धारा हमारी दाईं ओर है उसमें धारा CD तार में धारा दाईं ओर, बिंदु O पे चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे, उंगलियां कहाँ आएंगी? अंदर की ओर। तो इसका जो B2 होगा वो कहाँ निकलेगा? अंदर। अब प्यारे विद्यार्थियों हमें यहाँ पर किस बात पर काम कर लेना है? तो हमें काम इस बात पर करना है कि इसको हल कैसे करेंगे। तो इसका जो हमारे पास सॉल्यूशन होगा, दो चुंबकीय क्षेत्र दोनों विपरीत दिशा में हैं, इसलिए इसका जो रिजल्ट होगा, यानी जो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र होगा, वो परिणामी चुंबकीय क्षेत्र इन दोनों का अंतर होगा, क्योंकि एक बाहर है एक भीतर है। चूंकि दोनों में धारा आई ही है और ये त्रिज्या कम है, जब ये दूरी यहां से कम होगी तो B2 का मान ज्यादा होगा। B1 दूर है तो इसलिए B1 का प्रभाव यहां कम हो जाएगा। तो बड़ा जो होगा वो B2 होगा, इसलिए आप B2 से B1 को माइनस कर देंगे। जैसे B2 से B1 को माइनस करेंगे तो B2 का सूत्र लिखेंगे, कुंडली वाला सूत्र लिखना है μ0/2I/r, और यहां पर माइनस का चिन्ह लगा देंगे। B1 लिखेंगे μ0/2I/r, लेकिन r की जगह r1 और r की जगह r2 लिख लेंगे। अब प्यारे विद्यार्थियों यहां पर हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे। तो B इक्वल टू हमें क्या फाइंड आउट होगा? आप यहां पर μ0/2 कॉमन ले लेंगे, I को कॉमन ले लेंगे। तो विद्यार्थियों यहां पर हमारे पास जो बचेगा वो कौन बचेगा? 1/r1 1/r2। तो r1 की जो वैल्यू होगी वो B1 वाले के लिए, तो B1 के लिए r1 कितना लिखोगे? तो B1 वाले के लिए दूरी कितनी है केंद्र की? स्मॉल b, और B2 के लिए दूरी कितनी है? स्मॉल a। तो पहला r1 क्या हो जाएगा? 1/b माइनस r2 कितना हो जाएगा? 1/a। तो यहां पर B इक्वल टू हम लोग फाइंड आउट करेंगे μ0/2 इंटू I, और ये ऊपर सूत्र हो जाएगा a माइनस b अपान में तो यहां पर हम लोगों ने समझते समय अभी हमने कहा था, हालांकि हमें यहां पर थोड़ी मामूली सी हम लोगों ने गलती करने का प्रयास किया, हालांकि लिखा हम लोगों ने सब सही है।
गलती हम लोगों ने ये करने का प्रयत्न कर लिया, B2 पहले है तो B2 के लिए ये वाला मान B2 है, तो ये जो B2 है, B2 की दूरी A है और ये B1 है। हम लोगों ने पास वाले को B1, दूर वाले को B2 समझ लिया, ऐसा नहीं है। B1 ये है, तो B1 के केस में दूरी स्मॉल b रखी जाएगी और B2 के केस में दूरी स्मॉल a रखी जाएगी, तो B2 के केस में a होगी और B1 के केस में जो दूरी होगी, इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र B1 निकलेगा, तो दूरी स्मॉल b ली जाएगी। तो यहाँ पर हम लोगों ने जो ये घटाने का प्रश्न किया है, यहाँ पर हम लोग इसको सही थोड़ा नंबर घटा लेंगे, तो ये मान जो हमें मिलेगा वो विद्यार्थियों कितना मिलेगा, ये मान आएगा 1/b माइनस 1/a। सॉरी, पुनः हमने वही काम करने का प्रयास किया, 1/a माइनस 1/b, तो ये आई हो जाएगा, एलसीएम लेंगे तो b इधर चला जाएगा, माइनस a/ab। तो हमारे पास जो उत्तर होगा वो यही उत्तर है आपके पास सीधे सीधे कि b इक्वल टू μ0/2 इंटू आई इंटू बी माइनस ए और बटे में ए बी। जो ऊपर लिखा गया है इसे ना भी लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपके पास सॉल्यूशन का जवाब हो जाएगा। देखो, बहुत आसान सवाल, बहुत कम समय में हम लोगों ने करने का प्रयास किया। एक ऐसे एरर होते हैं, हम लोगों ने इसे B1 माना है, तो दूर वाला तार B1 है, तो बड़ी वाली दूरी B1 में काम आएगी, तो B1 में दूरी स्मॉल b लिखी जाएगी और B2 ये वाला माना है, तो B2 में दूरी स्मॉल a लिखी जाएगी। बस हम लोगों ने रखते समय थोड़ा मिसमैच, हम लोग थोड़ा भ्रमित हो गए और कोई बात नहीं है। देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न। अगला प्रश्न हम लोगों के पास है, हाइड्रोजन परमाणु का इलेक्ट्रॉन एक वृत्ताकार पथ में जिसकी त्रिज्या 0.5, तो देखोगे विद्यार्थियों यहां पर आपको त्रिज्या दी गई है, तो त्रिज्या दी गई है और उसकी चाल दी गई है, एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है। तो हमें यह पता है जब भी कोई इलेक्ट्रॉन मूव करेगा तो गतिमान आवेश के कारण कितना चुंबकीय क्षेत्र होगा। जब आवेश हमारा गतिमान होगा तो चुंबकीय क्षेत्र हमारा कितना होगा, सूत्र जरा देखो, B बराबर μ0/4 क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अब देखो, जब भी कोई वृत्तीय गति होगी तो कण हमेशा स्पर्श रेखा की दिशा में चलेगा और जहां मान निकालना होगा वो केंद्र की ओर होगा, तो त्रिज्या, इसलिए यहाँ कोण हमेशा कितने डिग्री बनेगा, 90। तो जब ऐसे केसेस में आपको कोण नहीं दिया जाएगा तो हम कोण 90 लिख लेंगे। तो अब यहाँ पर हम लोग हल करने का इसे प्रयास करेंगे और प्रयास करते समय हम सीधे उत्तर निकाल पाएंगे। तो b बराबर हमें मिलेगा μ0/4, इसका मान होता है 10⁻⁻7 पूरे का, इतने का। यहां पर हमारे पास इतने का मान इतना होगा। फिर लिखा है q, तो q की वैल्यू हम लोग कितनी लिखेंगे, आवेश के रूप में कौन है, देखो जरा विद्यार्थियों, आवेश के रूप में कौन है, इलेक्ट्रॉन। तो आवेश के रूप में हम किसका जिक्र करेंगे, इलेक्ट्रॉन का, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू लिखेंगे 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो μ0/4 इंटू क्यू, तो यहाँ क्यू की वैल्यू हमारे पास कितनी होगी, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 इंटू में v, तो चाल आप देखोगे, चाल आपको कितनी दी गई है, 2 × 10⁶ बटे में हम लोग लिखेंगे आर स्क्वायर। तो आर की वैल्यू कितनी है, त्रिज्या देखो जरा, गौर करिए, आपको रेडियस कितनी दी गई है, त्रिज्या, तो रेडियस है 0.5 घाते -10 इसका वर्ग घाते -10 और इसका आर स्क्वायर करेंगे, वर्ग हो जाएगा। तो देखो जरा कैसे हल कर लेंगे, 16 का गुणा 2 में करेंगे, 16 दूनी 32, घातों को मैनेज करिए, 19 और 7 मिलेंगी तो -26 और इधर प्लस की 6 है, तो घाते -26 हो गई, प्लस की 6 है, इसलिए -20 बचेंगी।
बटे 5 का वर्ग करेंगे तो 25 दशमलव यहां लगाएंगे, 10 घातों का वर्ग करेंगे माइनस की 20 घातें, इसलिए हम लोग यहां पर इन घातों को कैंसिल कर पाएंगे, बराबर हैं। अब जब देखो बालक यहाँ पर जैसे ही प्यारे विद्यार्थियों में यहाँ दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव हटाने के लिए ऊपर एक जीरो लगाना पड़ेगा, तो दशमलव हटेगा तो ऊपर ये दशमलव हटेगा तो 2 अंक बाद आएगा, इसलिए 320 बटे 25 हो जाएगा, 25 एकम 25 हो जाएगा, 7 बचेगा 70 हो जाएगा, 25 दूनी 50 हो जाएगा, फिर बचेगा 20, तो 25 अट्ठे 200 दशमलव लगाने के बाद तो 12.8 आप उत्तर देख पा रहे होंगे विद्यार्थियों, उत्तर 12.8 और इसका मात्रक आपको पता है, वो मात्रक आपको सीधे सीधे नजर आ रहा है, इसका मात्रक कितना है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर या वेबर बटे मीटर स्क्वायर या टेस्ला। उम्मीद करते हैं विद्यार्थियों सवाल समझ में आया होगा। अभी तक हम लोगों की क्लास में एक थोड़ी सी समस्या बनी हुई थी, थोड़ी लाइटिंग की, चेहरे पर वो प्रकाश नहीं पड़ पा रहा था, तो हम लोगों ने चूंकि अपना जो सेटअप लगा हुआ है एक बड़ी हाल में लगा हुआ है, इसलिए इस समस्या से हमें गुजरना पड़ा 1-2 दिन। उसका निदान हमने थोड़ा बहुत खोजने का प्रयास किया है। अभी भी अगर किसी विद्यार्थी को स्पष्ट दिखने में कोई समस्या हो रही तो कमेंट सेक्शन में जाकर वो अपनी समस्या जरूर बताए। विद्यार्थियों आपसे एक बार पुनः आग्रह है कि आप चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लें। ज्यादातर जितना संभव हो सके जिन विद्यार्थियों के पास आप जिन अपने दोस्तों के पास जिन आपके जो रिलेटिव्स लोग हैं उनके पास जब भी आप वीडियोज को सेंड करें शेयर करें तो आप प्रयास ये करें कि शॉर्ट वीडियो को, जो हम लोगों ने 50-60 सेकेंड का एक शॉर्ट वीडियो बना रखे हैं, 1-2 पड़े होंगे, तो उनको आप शेयर करें, क्योंकि हम लोगों की लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए हमें केवल 8 सब्सक्राइबर और चाहिए। तो हमारे पास जैसे शॉर्ट वीडियो से 8 चाहिए, वैसे तो सब्सक्राइबर हम लोगों ने लगभग 400 छू लिए हैं, तो हमें केवल 8 सब्सक्राइबर चाहिए जो शॉर्ट वीडियो से आने चाहिए। छोटे छोटे वीडियो को देख के आए हों, तो वो छोटा वीडियो देख के 2-4 लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो, तो हम लोग कल से ही लाइव सेशन शुरू कर देंगे और लाइव सेशन में हम लोग रेगुलर फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री की क्लास, मैथ की क्लास, इंग्लिश की क्लास, हिंदी की क्लास, हाई स्कूल के केसेस में सोशल साइंस की भी क्लास होगी और जो ऊपर सब्जेक्ट बताए गए वो होंगे। साथ में आपको 11th-12th में बायो की क्लास और हाई स्कूल में साइंस में तो आपको फिजिक्स केमिस्ट्री बायो सब मिल जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बहुत एक बड़े पैमाने पर उतरने का प्लान बना रहे हैं और ये जितनी भी क्लासेस रहेंगी प्यारे विद्यार्थियों वो बिल्कुल निःशुल्क रहेंगी, इसलिए इस अवसर का लाभ उठाएं। तो आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर और अगला प्रश्न हम लोगों के पास ये है, 2 × 10⁻⁻10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर, तो हमारे पास मार्ग की त्रिज्या दी गई है, तो ये हमारे पास r हो गया, ये हमारे पास क्या हो जाएगा, ये त्रिज्या दी गई है तो इतना r हो गया। एक इलेक्ट्रॉन इतने की चाल से, अगर ये चाल दी गई है तो ये वेग हो गया। केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा बता दीजिए। तो सबसे पहले तो विद्यार्थियों में केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र लिखना होगा, जैसा अभी लिखा था, μ0/4 क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। अभी हमने पिछले वीडियो में समझाया कि साइन थीटा की वैल्यू 90 डिग्री लिखेंगे और साइन 90 जो होता है वो 1 होगा, इसलिए वहां पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। आवेश की बात करिए तो आवेश के रूप में इलेक्ट्रॉन है जिसका मान होगा 1.6 × 10⁻−19। तो विद्यार्थियों यहां पर हम लोग हल करने का प्रयास करेंगे, तो b इक्वल टू कितना मान मिलेगा, μ0/4 इतने का मान पता है 10⁻⁻7। आवेश का मान लिखेंगे, ये मान है 1.6 × 10⁻19। फिर वेग का मान लिखेंगे, वेग का मान है 3 × 10⁶ दिख रहा होगा आपको वेग, और बटे में आर स्क्वायर, तो आर की वैल्यू आपको दिख रही होगी
2 गुणे 10 की घात माइनस 10, इसका क्या करेंगे वर्ग। जरा हल करने का प्रयास करिए, 16 गुणे 3 करिए, 16 तिया 48, घातें देखो 19, 7 माइनस 26 हो गई, प्लस की 6 आएंगी तो ये हो गई माइनस 26 और ये प्लस के 6, तो घातें बचेंगी माइनस की 20 बटे 2 का वर्ग करोगे 4 आएगा और 10 घातों का वर्ग करोगे 20 घातें आएंगी। तो यहाँ नंबर आप लोग कट कर पाएंगे, हम लोग 4 से इसे कट करेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूनी 8, और यहाँ पर इन घातों को तो सीधे सीधे हम लोग उड़ा देंगे। जब घातों को उड़ा देंगे तो यही हमारे पास इतना क्या हो जाएगा, चुंबकीय क्षेत्र, और इसका मात्रक इन्होंने इस बार वेबर बटे मीटर स्क्वायर दिया है। मात्रक से विद्यार्थी किसी को भी कंफ्यूज नहीं होना है, मात्रक वेबर बटे मीटर स्क्वायर हो सकता है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर हो सकता है, टेस्ला हो सकता है, हाँ सीजीएस पद्धति में गॉस भी होगा, जो जब आएगा तब देखेंगे। तो आते हम लोग अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न हमारे पास ये है कि एक हीलियम नाभिक को 0.8 मीटर त्रिज्या, तो इस बार त्रिज्या दी गई है 0.8 मीटर, पूरी परिक्रमा करने में कितने सेकंड लगते हैं, तो समय दिया गया है 2 सेकंड, और कितनी त्रिज्या है 0.8 मीटर एक परिक्रमा करने में। तो जब कोई पूरी परिक्रमा करेगा तो प्यारे विद्यार्थियों मुझे केवल आप इतना समझा दें, अगर कोई वृत्तीय पथ पर पूरी परिक्रमा करेगा तो उसके द्वारा चली गई दूरी कितनी होगी, तो इस केस में जो दूरी होगी क्या वो 2 पाई आर नहीं होगी, पूरा चक्कर लगाने में परिधि के बराबर चलेगा तो दूरी होगी 2 पाई आर। तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लें यहां से, चाल, प्यारे विद्यार्थियों क्या फाइंड आउट कर लें, चाल। चाल बराबर होगा दूरी बटे समय, क्योंकि इस केस में चाल नहीं दी गई है, चाल हम लोग निकाल लेंगे। तो चाल b बराबर यहां कितना हो जाएगा, दूरी हो जाएगी 2 पाई आर, और बटे में समय कितना है 2 सेकेंड, तो 2 से 2 कैंसिल, तो चाल हो गई पाई गुणे आर। आर का मान 0.8 है, जहां जरूरत पड़ेगी वहां रख लेंगे। तो आते हैं विद्यार्थियों सवाल की ओर, और आवेश के रूप में और एक चीज समझने का प्रयास करें सभी लोग। आवेश के रूप में किसका जिक्र किया गया है, हीलियम नाभिक का। तो एक हीलियम नाभिक में कितने प्रोटॉन होते हैं, 2 प्रोटॉन। हीलियम नाभिक कौन होता है, 2He4 होगा, तो प्रोटॉन कितने होंगे 2, तो 2 प्रोटॉन का मान कितना हो जाएगा 2 गुणे, और प्रोटॉन का मान 1.6 घातें कितनी -19। तो सबको पता होगा हीलियम नाभिक का मान 3.2 घातें कितनी -19, गुणा कर दिया। अब आते हैं हम लोग हल करेंगे, तो अब b इक्वल टू हमारे पास सूत्र कितना होगा, म्यू 0 बटे 4 पाई क्यू वी साइन थीटा बटे आर स्क्वायर। तो इतने का मान लिखिए 10 की घात -7, क्यू का मान लिखिए 3.2 घातें -19, वेग का मान लिखिए, तो वेग आप लिखेंगे पाई गुणे आर, और बटे में आप आर स्क्वायर लिखिए। तो आप यहां से एक आर तो कम से कम उड़ा ही देंगे, तो उड़ा दीजिए एक आर, तो यहां से इस आर से ये घात कम से कम खत्म। हल देखेंगे हल कितना हो जाएगा, ये मान है 3.2, पाई का मान लिखेंगे 3.14, घातें देखोगे -7 -19 माइनस की 26 हो जाएंगी, बटे में आर, आर का मान है 0.8, और चूंकि ये मान आपको जो दिया गया है वो प्यारे विद्यार्थियों मीटर में है, इसलिए हमें कोई असुविधा नहीं होगी हल करते समय। तो यहाँ से दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा और सीधे सीधे भाग जा पाएगा कितनी बार, 8 चकू 32, यहाँ से दशमलव खत्म कर दोगे तो b बराबर विद्यार्थियों कितना निकाल पाएंगे, ये 314, ये 4 314 चकू हो जाएगा 1256, 2 अंक बाद दशमलव लगा है तो आप लगा दीजिए, घातें हो जाएंगी माइनस की 26। मात्रक क्या इसका है, न्यूटन बटे एम्पियर मीटर, या टेस्ला, या वेबर बटे मीटर स्क्वायर।
तो उम्मीद करते हैं प्यारे विद्यार्थियों ये सवाल भी आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो क्लास को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट सेक्शन में जाकर बताएं। पूरा प्रयास किया जा रहा है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप तक सूचनाएं, आप तक बढ़िया जानकारी पहुंचाई जाए, ताकि एक हम लोग उज्जवल भविष्य की ओर जा पाए, एक मजबूत भारत की संकल्पना को पूरा कर सकें। जो हमारा आने वाला कल है वो एक मजबूत विद्यार्थियों के कंधों पर टिका हो, एक होनहार विद्यार्थियों के कंधों पर टिका हो। इसलिए हम लोग इस प्रकार के प्रश्नों को आज देख रहे हैं। और अगला सवाल आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा होगा कि 5 × 10⁻⁸ कूलाम, 5 × 10⁻⁸ तो आवेश का मान हो गया 5 × 10⁻⁸ कूलाम। आवेश चाल देखो कितनी है, 10⁻⁶ मीटर बटे सेकेंड के वेग से किसी समतल में गति कर रहा है। इस समतल में आवेश से कितनी दूरी पर r बराबर है 50 सेंटीमीटर। इसे अगर मीटर में बदलो तो इसे आधा मीटर कह सकते हो, चाहे तो दशमलव के 5 मीटर कह लो। जिन विद्यार्थियों को भ्रम है वो 0.5 का मीटर कह लेंगे, 0.5 मीटर। स्थित बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की गणना कीजिए। आवेश और बिंदु को मिलाने वाली रेखा, यानी वो आवेश और जहां मान ज्ञात करना, मिलाने वाली रेखा आवेश की गति की दिशा के लंबवत है। तो अगर लंबवत है तो कोण कितने डिग्री होगा, 90, और साइन 90 आएगा। साइन 90 का मान हो जाएगा 1। तो कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं। तो यहाँ पर सीधे सीधे विद्यार्थियों हम लोग उत्तर पे पहुंच पाएंगे। तो बी बराबर हमारे पास सूत्र है μ0/4π क्यू वी साइन थीटा बटे r स्क्वायर। और थीटा 90 होगा तो साइन 90 का मान 1 होगा, इसका मान होगा 10⁻⁷। आवेश का मान कितना है 5 × 10⁻⁸। चाल कितनी है, चाल देखो, चाल है 10�6 बटे त्रिज्या r स्क्वायर होता है। r का मान है 0.5, तो 0.5 का वर्ग करेंगे तो ये मान मिल जाएगा 5। 8 और 7 हो गई 15 घातें। 15 घातों से 6 घातें कम कर दो तो घातें बची -9। 5 का वर्ग करो 25, यहाँ दशमलव लगा देंगे। विद्यार्थियों जैसे ही हम लोग यहाँ से दशमलव हटाएंगे तो ये दशमलव जब हटेगा तो ऊपर 2 जीरो आ जाएंगे। 25 से भाग करेंगे, 25 दूनी 50 हो जाएगा, 20 बार भाग जाएगा, घातें -9 होंगी। अब विद्यार्थियों जिनको उत्तर मैच कराना है, चूंकि डिस्प्ले पे आपको उत्तर नजर आ रहा है, तो एक जीरो से ये -9 घातों में से एक घात हट जाएगी तो घात बचेगी -8। और मात्रक आपको पता है, अगर न्यूटन एम्पियर मीटर दिया गया तो वो लिख लो, नहीं तो वेबर बटे मीटर स्क्वायर लिख लो, नहीं तो टेस्ला लिख लो। तो प्यारे विद्यार्थियों, अभी हम लोगों का मूल उद्देश्य ऑनलाइन क्लास को ऑफलाइन क्लास की तरह से चलाना नहीं है। हमारा जो मूल उद्देश्य है वो आप तक लाइव क्लास पहुंचाना है कि अगर हम रात को 10 बजे क्लास 12th की फिजिक्स को लेकर उपस्थित होंगे तो आप 10 बजे हमें ऑनलाइन मिलोगे। आप कमेंट में हाय, हेलो, नमस्ते, नमस्कार या गुड इवनिंग इस तरह के अभिवादन शब्द लिखकर ये संदेश दोगे कि आप उपस्थित हैं, आप पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हमें पढ़ाने में उतना ही मजा आएगा। तो इसके लिए बस हमारा जो मूल लक्ष्य है कि हम उसकी प्राप्ति कर पाएँ, उसकी पुष्टि कर पाएँ जो हमें चाहिए लाइव स्ट्रीम शुरू करने के लिए। तो उसके लिए हमें सब्सक्राइबर चाहिए थे यूट्यूब पर, तो वो हमने लगभग में पूरे कर लिए हैं। संभवतः शॉर्ट वीडियो में 8-10 सब्सक्राइबर बचे थे, बाद बाकी तो हम लोग 400 के आसपास पहुंच गए। तो आप लोगों का प्यार ही है, सहयोग है, जिसकी वजह से हम इतना 2-3 दिनों में इतनी हम लोगों ने प्रोग्रेस की। बशर्ते ये प्रोग्रेस हमारी रुकनी नहीं चाहिए, कंटिन्यू जो अगर हम रोज 100 सब्सक्राइबर छू रहे हैं तो डेली 100 छूते रहें तो हम एक बढ़िया कार्यक्रम कर ले जाएंगे। बशर्ते हम लोग जो हम आपसे उम्मीद कर रहे हैं वो ये कि आप क्लास को शेयर जरूर करेंगे, लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे
जब आप क्लास को शेयर करेंगे तो जिनको शेयर करें उनसे एक आग्रह ये ज़रूर कर लीजिए कि आप शॉर्ट वीडियो को के थ्रू आप अगर सब्सक्राइब कर लेंगे तो हम लोग सुबह तक संभवतः इस स्थिति में होंगे कि लाइव स्ट्रीम शुरू कर लेंगे। चूँकि आज जो तारीख है, क्योंकि कुछ बच्चे बाद में वीडियोज़ देखेंगे, तो उन्हें लगेगा कि तत्काल का है, तो हम आपको सूचना दे दें। आज जो तारीख है वो 26 जुलाई हो चुकी है, कारगिल दिवस भी है। और साथ ही साथ आज ध्वज भी हमारे देश का अपनाया गया था, अंगीकार किया गया था, स्वीकारा गया था, 26 जुलाई 1947 को। तो प्यारे विद्यार्थियों, 26 जुलाई 1947 को ये स्वीकारा गया। फिलहाल में आज 26 जुलाई 2026 है और हम लोग आज लगभग में लाइव स्ट्रीम शुरू करने की स्थिति में पहुंच चुके हैं। तो हम लोग संभवतः कल यानी 27 जुलाई 2026 तक लाइव स्ट्रीम शुरू कर चुके होंगे। बस उसके लिए आपका सहयोग बना रहे, आप सब्सक्राइब चैनल को ज़रूर कर दें और जिससे आपको, आपके छोटे भाई को या आपसे जो बड़े लोग वीडियोज़ देख रहे हैं, सभी को हम लोग बहुत अच्छी क्लास उपलब्ध करवा पाएँ। हम लोग जल्द ही कॉम्पिटिशन के क्षेत्र में भी उतरेंगे और आपको निःशुल्क लाइव क्लास बिल्कुल निःशुल्क मिलेगी। उसका कोई किसी भी विद्यार्थी से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारे साथ ढेरों अध्यापक जुड़े होंगे, उन सबका सहयोग रहेगा आपको एक बेहतर नॉलेजेबल पर्सन बनाने में। तो तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए। यहीं पर हम अपनी बात को विराम करेंगे। जय हिंद, पढ़ते रहिए विद्यार्थियों।